मैं मार्केटिंग करनी है तो लेता बहुत ना। नहीं अभी नहीं करनी। दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय, आई विश के वो देना है बट अभी नहीं। अच्छा तो भाईजान दुनिया के लोगों को बताने समझाने के लिए कि इर्तिज़ा कौन है, क्या कहेंगे? इर्तिज़ा कौन है? चलिए पहले थोड़ा ब्रीफ कर लें बैकग्राउंड के बारे में। तो खैर आई डिड माई एफएससी फ्रॉम एफसी कॉलेज। उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली एज पाकिस्तानी बच्चों की तरह कि जी जब पैदा होते हैं अच्छा या तो डॉक्टर बनेगा इंजीनियर, तो हमें इंजीनियर की लाइन पर लगा दिया गया। तो गॉट इनटू फास्ट लाहौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ग्रेजुएटेड इन 2015। और फिर चलते चलते उसके बाद एक कैरियर शुरू हुआ। शुरू में स्ट्रगल्स ऑब्वियसली की, गंदी नौकरियां भी की, कुछ इस तरह के भी काम किए जो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट करते थे मेरी पर्सनालिटी के साथ। और इवेंचुअली करते 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 एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टअप लिया, इंटर्नशिप से शुरू किया, एक अपनी जॉब छोड़ी थी मैंने और एक पेड इंटर्नशिप उस टाइम पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6500 या 7000 मुझे मिल रहा था मंथ का। तो वहाँ से शुरुआत की और फिर एक इंडस्ट्री में एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर मैंने वहाँ पर कदम रखा। और देन केम टू टेट्रा पैक पाकिस्तान में 2019 से शुरू किया और रिसेंटली मूव टू टेट्रा पैक कनाडा इन 2024। तो ये एक छोटा एक ब्रीफ बैकग्राउंड है मेरे बारे में, ताकि लोगों को पता हो कि अच्छा कि प्रोफेशन क्या है और अभी क्या कर रहा हूँ मैं। सही। तो आप कब यहाँ पे मूव हुए थे? फर्स्ट मार्च 2024, इसी साल में? इसी अच्छा। साल में। तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान से कनाडा मूव हो गया? पाकिस्तान से कनाडा अब रिसेंटली, अब अगर मार्च से हम एवेल्यूएट करें तो आई गेस 4-5 मंथ्स हुए हैं मुझे यहाँ आए हैं। तो लाइक अ न्यू कमर आई एम श्योर कि बाकी लोगों के भी यही शायद कमेंट्स हो कि आप आते हो, एक तो ऑब्वियसली एक होम सिकनेस और वो आपको सारा अपना एक बचपन, दोस्त यार, फैमिली छोड़कर आप आ रहे हो। तो शुरू का जो एक टाइम होता है वो काफ़ी एक इमोशनल होता है। आपको कोई अच्छी चीज़ें भी सामने हो तो आप उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि आप एक वो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि अच्छा मैं मुल्क छोड़ दिया, वालदैन छोड़े। तो स्टार्ट में एक वो ट्रांजिशन बड़ी टफ होती है और अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो या कभी आपने सोचा ना हो, एकदम से एवरीथिंग हिट्स एट यू, तो वो एक टू मच टू स्वॉलो आई गेस। तो आई वुड से कि शुरू के मंथ्स काफ़ी मुश्किल रहे और अब इवेंचुअली सेटल्ड इन हो रहा हूँ कनाडा में। फिर आप एक ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम से देखते हैं, फिर जो चीज़ें आप शुरू में इग्नोर कर रहे होते बीइंग इन योर इमोशनल स्टेट, वो फिर आपको नज़र आती है कि यार हाँ, मतलब इफ़ आई मेड अ राइट डिसीजन तो यस, फॉर नाउ इट सीम्स लाइक आई हैव मेड द राइट डिसीजन। तो कनाडा इज़ गोइंग गुड सो फार, इट हैज़ इट प्रोज एंड कॉन्स, ऑब्वियसली सारों हर चीज़ के साथ होते हैं, लेकिन सो फार सो गुड। आपने प्रोज एंड कॉन्स की बात की, आपके एक्सपीरियंस में अभी 4 माह के कोई 2-3 जो बातें अच्छी लगी हों इस सोसाइटी की, वो कौन सी थी? यानी जहाँ पे आपको कि हाँ यार ये एक विजिबल चेंज है एंड इट मेक्स मी फील गुड अबाउट माई डिसीजन। और इसी तरह फिर 1-2 चीज़ें ऐसी जो आपको थोड़ा सा एहसास दिलाएं या बताएं कि यार ये मैंने नहीं सोचा था या ये वाकई इस सोसाइटी का एक नेगेटिव है जो मुझे ऑलरेडी भी पता था बट अब मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो ये वाकई इस सोसाइटी का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे मैंने अपने आप को बचाना है या दूर रखना है या जो भी है। तो वो थोड़ी सी उस पर बात करें। अब आप कोई बंदा, आप हम पाकिस्तान से जब यहाँ पर आते हैं, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और एक बैकवर्ड एरिया और एक कंट्री कंसिडर होता है पाकिस्तान से, तो आप जब यहाँ पर आते हैं आपको एटलीस्ट एक चीज़ जो एट द स्पॉट आपको नज़र आती है कि कितने एक सिस्टमैटिक चीज़ चल रही है। ठीक है, मतलब हैपहैज़र्ड नहीं हो रहा सब कुछ। फ्रॉम द वेरी बेसिक अगर आप देखें या ट्रैफिक को देखें, आपका कम्यूट देखें, तो आपको लगेगा कि यार ये नहीं है कि जी यहाँ पे तो ट्रैफिक ही नहीं होती या यहाँ पर तो कोई रश आवर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी हाईवेज या वो रोड्स हैं और सुकून से लोग जा रहे हैं अपने काम पे। तो वो इस तरह नहीं, रश आवर यहाँ पर भी होता है, ट्रैफिक जैम होती है और कहीं की आर्ट्स तक चली जाती है वो, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से वो चलता है, लोग आ रहे हैं अपनी लेन्स में हैं और
इन रादर देन के खाली अपनी लेन से अपने उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई दूसरी लेन से उठ कर कोई पहली में आ रहा है, पहली से उठ कर कोई तीसरे में जा रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। फिर ऑब्वियसली एक जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, वो लोगों को इंसान को इंसान समझते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं किसी लॉर्ड का बेटा हूँ तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, या मेरे कोई कनेक्शंस हैं गवर्नमेंट में तो मैंने पीछे से कॉल करवा दी कि यार मेरा ख्याल रखना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है और उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो कि आपको फ़ौरन यहाँ पर आके आपको डिफरेंस नज़र आता है कि तो प्रोज में ऑब्वियसली एज बीइंग अ फर्स्ट कमर और फर्स्ट आपका जो इंटरेक्शन होता है आपको ये चीज़ें काफ़ी नज़र आती हैं। कॉन्स में ऑब्वियसली बीइंग अ न्यू कमर तो आप एक इमोशनल स्टेट में होते हैं, आप शुरू में ये होता है कि यार क्यों आया। अच्छा, फिर आपको जो बुरी चीज़ें लग रही होती है ना पाकिस्तान में बैठ के, तो आपको वो अच्छी लग रही होती हैं कि यार क्या था, ठीक है, थोड़ी सी वो लोग सड़कों पर बदतमीजी हो जाती थी, या मुझे सर वो जाता था तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता सड़कों पे, या लोगों से या इंटरेक्शन होती है दफ्तर में या किसी पर्सनल लेवल में, तो यार बड़ा अच्छा मौसम भी है, इकोनॉमिकल कंडीशन, अच्छा तो क्या हुआ यार, लेकिन मैं था तो फैमिली के दरमियान ना। तो एक वो जो क्लैश चल रहा होता है ना, वो शुरू में जो लड़ाई, जब तक वो लड़ाई सेटल डाउन नहीं होगी ना, एक पीसफुल वो एक आप म्यूचुअल एग्रीमेंट पर नहीं आ जाएंगे, तो वो बड़ा आई वुड से इन द स्टार्ट एक बड़ा कौन है ऑब्वियसली कि आप सब कुछ छोड़ कर आ रहे हैं, वो इट विल स्टे विद यू फॉर एवर। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप स्टार्ट में आते हैं तो वो जो एक कशमकश अंदर सेटल जब तक नहीं होती कि अब आप एक नई जगह पे आ गए हैं और आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आपका अपना फैसला था, आपने खुद किया, तो आइदर यू कन्विंस योरसेल्फ टू स्टे या फिर वो वापसी की टिकट हमेशा आप लेके जा सकते हैं। बट वही बात है, जब आप एक दफ़ा इतना बड़ा फैसला करके आते हैं तो यू डोंट वांट टू फेल, तो आप फिर उससे डील करते हैं जैसे कि आपने किया और कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई ये वाली चीज़ कि बुरा क्या लगा, अच्छा क्या लगा। जब से आए हो यहाँ पे, अभी तो खैर पाकिस्तान वापस तो नहीं चक्कर लगा नहीं, दोबारा अभी ना? आप आपके अकेले आए थे, फैमिली के साथ आए थे? किस तरह की सिचुएशन में आप वहाँ से पाकिस्तान से आए थे? अच्छा, ट्रैवल जब मैंने किया था तो मैं और मेरी वाइफ और मदर, हम 3 लोगों ने साथ ट्रैवल किया था। अच्छा, सॉरी आपकी बात काटूँगा। मदर जो थी आपकी, वो एक सुपर वीज़ा पे थी या एक रेगुलर वीज़ा पे थी? ये वो किस तरह की सिचुएशन थी? पूछने का मकसद ये है ताकि थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो आगे अगर हम डिस्कस करें तो लोगों को समझ आ जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो यहाँ पे थी। ओके, मदर जो थी वो मेरी विजिटर वीज़ा पे थी, तो सुपर वीज़ा या आप कहें कि वो नेशनल उस तरह का नहीं था, तो विजिटर वीज़ा था। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि कुछ मेरे फैमिली रिलेटिव्स मेरे ऑलरेडी कनाडा में होते हैं। मेरी सिस्टर हैं यहाँ पे, मामू हैं यहाँ पे, तो उनको 10-15 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए। तो अब कोइंसाइड वो इस तरह किया कि मेरे मदर का ऑलरेडी प्लान था आने का, कनाडा विज़िट करने का, तो वो मेरा भी दरमियान में प्रोसेस स्टार्ट हो गया और वो हो भी गया इस इन बिटवीन, तो फिर वो हमने फिर डेट्स इस तरह कोइंसाइड कर ली कि हम तीनों एक साथ ट्रैवल करें। तो हम तीनों साथ ही आए थे और हम जब लैंड किया एयरपोर्ट पे, वो भी बड़ी मज़े की स्टोरी है। एयरपोर्ट पर लैंड किया तो आप ऑब्वियसली आप मूवीज़ में देखते हो या आपने एक सोचा होता है, एक आप फैंटेसी में होता है, अच्छा यार इस तरह होगा, मैं तो अमेरिका या यूरोप जा रहा हूँ, वहाँ पर तो ये सारा चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइंड हो, चाहिए मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो आई हैड टू वेट फॉर अराउंड 3 आवर्स इन द इमिग्रेशन लाइन। अब एक बंदा जो 17-18 घंटे की फ़्लाइट कर आ रहा है और वो एक इमोशनल स्टेट में भी है, और आते साथ ही उसको इमिग्रेशन लाइन के ऊपर 3 घंटे वेट करने के उसको बोल दिया जाए आप जाकर इधर वेट करने, लंबी लंबी लाइन है, तो वो यही सोचेगा वहाँ बैठे कि यार मैं क्यों आया। सही। ठीक है, तो मैं तो बैठा था, ये तो मैं तो कुछ और समझ के बैठ रहा था। तो एक वो थोड़ा सा रियलिटी चेक आपको मिलता है कि हर सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो वो बात वही है कि वो ये है कि वो एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो आपको इवेंचुअली वो जब आप गेट टू होते हैं और यूज टू होते हैं उस एनवायरनमेंट से, फिर आपको अच्छी लग रही है, ठीक है लंबी लाइन है। तो वो हम 3 घंटे का हमने वेट किया कि इतनी लाइनें थी, आपको वहाँ पर स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, दूसरे मुल्कों से वो इमिग्रेशन पर लोग आते हुए नज़र आएंगे, तो डिफरेंट रेसेस। तो ये एक छोटा सा शुरू का जो हमारा एक इंटरेक्शन हुई थी फॉरेन फर्स्ट लैंड करते कनाडा के साथ।
सही। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं था, मुझे रियलाइज़ ये हुआ वहाँ पे कि प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट एक सिस्टम है जिसको फ़ॉलो किया जा रहा है सॉल्यूशन के लिए। यानी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में भी हैं, प्रॉब्लम्स दुनिया के हर मुल्क में, हर कोने में होंगी। आप उनको डील किस तरह करते हैं, वो आपकी सोसाइटी को फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में फिर वो आपकी हैंडलिंग उस सिचुएशन की बिल्कुल। डिसाइड करते हैं। ट्रैफिक यहाँ पे भी है, बट अगर वही पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा गाड़ी हैं, या इवन दो पॉपुलेशन कम है, लेकिन चूंकि पर हाउस होल्ड गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है, तो ओवरऑल गाड़ियाँ ज़्यादा हैं हाँ, रोड पे। बिल्कुल। लेकिन डील हो रहा है सब कुछ, यस। और ये कई जगह ऐसी भी हैं यहाँ पे जहाँ पे एक सड़क है जिसके ऊपर एक वक्त में ये 1.5 गाड़ी गुजर सकती है, ऐसी सड़कें भी एग्जिस्ट करती हैं। बट ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारे वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, और वो कुछ रिपोर्ट हुए, कोई काफ़ी सारे नए रिपोर्ट हुए, बट यहाँ पे हर चीज़ सेफ है। क्यों? क्योंकि लोग वो रूल्स जो अपने ही फ़ायदे के लिए बनाए हैं, वो समझते हैं कि इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे लिए कोई, यानी हमें मजबूर नहीं है, हाँ, हमारे फ़ायदे के लिए है। और हाँ, मैं, अगर मुझे पता है मैं रूल ओबे कर रहा हूँ, अगला रूल ओबे कर रहा है, अगर मैं नहीं ओबे करूँगा ना, उसने अपने ध्यान से वो करते रहना है जो वो कर रहा है, और एंड पे गलती का कसूरवार मैं होऊँगा। तो जब बिल्कुल। आपको ये ऑलरेडी पता हो ना कि ये आना मेरे ऊपर है, तो आप 2 दफ़ा सोचते हैं, वो इशारा तोड़ने से पहले, वो स्टॉप साइन छोड़ने से पहले। हाँ, पाकिस्तान में होता था कि जो होएगा वेख्या जाएगा, वो हाँ। डिसाइड होता है किसका पावा बड़ा है वहाँ पे। ये मैं आपको ना बड़ी मज़े की एक कि अभी 4-5 महीने के अंदर ना मैंने एक ये कंक्लूजन निकाला है कि पाकिस्तान में ना आप ज़िंदगी जीते हैं इस तरह कि ना अगले पर आपने हावी आना है। ऊपर से आओ, ठीक है ना? उसको बताओ यार तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं किसका बेटा हूँ? रुक ज़रा इधर, मैं बुलाता हूँ, मेरे बंदे आ रहे हैं, मैं पुलिस वाले बुलाता हूँ, वो मेरी जान बचाना है। तो पाकिस्तान में ना इस तरह लाइफ़ गुज़रती है, इससे आप अपना डिफरेंट चैलेंजेस या अपनी लाइफ़ गुज़ारते हो। यहाँ पे ये मैंने नोट किया है कि आप ना यहाँ पे दिखाएँ कि अब कितनी आपको इमरजेंसी है, ठीक है ना? आप उसको प्ले करें कि मेरे साथ तो बच्चे हैं, और मैं तो पेशेंट हूँ और मुझे ये इश्यूज़ हैं और मुझे ये मसला है। तो आप जितनी दिखाएँगे ना आपको जल्दी है या इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, आपके यहाँ पर काम ना हुँ, होते रहेंगे कि आपको थोड़ी प्रायोरिटाइज़ करते रहेंगे। सही। तो स मूविंग ऑन कि वो जो आपने बात की कि जो मसले हैं वो ख़त्म नहीं हुए, हुँ, चेंज हो गए हैं। पाकिस्तान में भी ट्रैफ़िक थी, यहाँ पर भी ट्रैफ़िक है। पाकिस्तान में आप दफ़्तर से 8-10 घंटे की नौकरी करके जब निकलते हैं फ्रस्ट्रेट होके, सड़कों पे निकलते हैं, सड़कों पे आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही होती है। कोई उधर हॉर्न बजा रहा है, कोई उसको बोल रहा है शीशा नीचे करके, कोई रुके हुए, दरमियान में लड़ाई हो रही है। तो आप फ्रस्ट्रेट होके घर पहुँचते हैं। इधर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। रश आवर होगा, फँसे रहेंगे आप आधा पौना घंटा, लेकिन ये नहीं नज़र आएगा कि कोई रुक के ना आपस में लड़ रहे हैं। किसी ने ट्रैफ़िक रोकी हुई है कि जी उसने हल्का-सा उसको पीछे से कट मारा था। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी खड्डे हैं यार। कौन-सी ऐसी सड़क नहीं मिली आपको, सारी फ्लैट भी मिलेगी, अच्छी बनी भी ऐसे ही होंगी। है, ऐसे फिर ही वो है। जो छोटे पैचेज़ में जो पाकिस्तान में चलता था कि अच्छा ये रिपेयर हुई हुई है, खड्डे भी मिलेंगे आपको। तो एवरीथिंग इज़ एक्सिस्ट। तो वो जो ट्रांज़िशन होती है ना कि यार अच्छा मैं तो यहाँ सब छोड़ के जा रहा हूँ, अच्छा ये इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ आर स्टिल देयर, यहाँ पर भी करप्शन होती है। हम देखते हैं, यहाँ पे भी आपको रेसिज़्म मिल रहा है, ठीक है ना? पाकिस्तान में शायद उस तरह ना मिले, हम यूज़्ड टू होते हैं एक-दूसरे को, अच्छा वो मोटा है, वो काला है ये। यहाँ पर आपको बुरा लगता है क्योंकि डिफरेंट ऑब्वियसली एथनिसिटी के लोग हैं। तो हर चीज़ है यहाँ पे, करप्शन, यू नेम इट, कि चोरियाँ नहीं हो रही यहाँ पर, क्या मर्डर्स नहीं हो रहे, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। हाँ। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि हो सब कुछ रहा है, बट देन अगेन जब कोई आप एक्सपीरियंस करते हैं, हुँ, तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पे खुलता है। और पॉडकास्ट का मकसद भी ये है कि मुख्तलिफ लोगों के राय कि भाई पता लगे कि एक बंदा नहीं ये बात कह रहा, बट मुख्तलिफ लोग, हुँ, एक कॉमन जब थीम नज़र आता है, तो बिल्कुल। फिर वो बात किसी हद तक सच्ची मानी जा सकती है बि कि हाँ 10 बंदे बिल्कुल। अगर एक चीज़, एक एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि हुँ, होम सिकनेस होती है, या ये पहली सर्दियाँ मुश्किल हैं, हुँ। या ऐसे कर लो या वैसे कर लो, तो जो आ रहा है उसको थोड़ी बहुत इ फिर इसमें हेल्प हो जाती है। सॉरी, इसमें एक हाँ। पॉइंट मैं ऐड करूँगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही, कि मैं रिसेंटली मूव हुआ जब टोरंटो, तो मैं शुरू में डाउनटाउन रह रहा था फॉर कपल ऑफ मंथ्स। तो ऑब्वियसली गाड़ी या कुछ नहीं था आपको, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या उबर कराएँ। तो मैं अपनी वाइफ़ के साथ हम मॉल में गए थे डाउनटाउन में ही, ईटन सेंटर। तो वहाँ से ख़ैर हम शॉपिंग वगैरह करके जो भी घंटा 2 घंटा हमने एन्जॉय किया, निकले, उबर आई, उसमें हम बैठे, उसने कहा कि ओके अब स्टार्ट करते हैं राइड। उसने आई डोंट नो क्यों यू टर्न लिया या उसका क्या दिमाग में चल रहा था, किया वो जी, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया।
अब विदिन आई वुड से विदिन 3 या 4 मिनट्स पुलिस की गाड़ी आ गई वहाँ पे, और दोनों जो ड्राइवर्स हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं। जिसकी गलती है उसको पता है कि मेरी अपनी गलती है, वो आपस में ना बात कर रहे हैं ना लड़ रहे हैं, और पीसफुली पुलिस वाला आए हैं, उन्होंने अपनी इंश्योरेंस डिटेल्स एक दूसरे से एक्सचेंज की हैं और बात खत्म। अब यही सिचुएशन आप प्ले आउट करें पाकिस्तान में। पहले तो जी आप वहाँ पर गाड़ी रुकी रहेगी, ट्रैफिक पीछे वो भाड़ में जाए, ये मेरा पहला मसला सॉल्व हो, वो लड़ते रहेंगे एक दूसरे को बोलते रहेंगे, बात कहाँ से कहाँ एस्केलेट करेगी। 4 लोग रुक के बीच में शुरू हो जाएंगे हाँ, जिनको हाँ, और हाँ। कोई एंटरटेनमेंट अच्छा, वो नहीं है, तो दरिया में मसला रुकेंगे हल कि करना। पानी ताड़ी गलती है, ठीक है ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं पता, मैं नहीं हाँ, देखा, लेकिन गलती ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ रही हाँ, है, मैं जा रहा हाँ। हूँ। अब वो पीछे सारी ट्रैफिक भी रुकी होगी और सब कुछ, तो ये मैंने देखा, और मेरे लिए ऑब्वियसली एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कनाडा में। मैंने अच्छा ये एक पुलिस भी इन्वॉल्व हो रही है, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, और ये क्या हो रहा है। तो जब मैंने देखा यार ये तो पीसफुली 5 मिनट के अंदर सारा मामला ख़त्म हो गया, तो आई वाज लाइक यार ये अच्छा, दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। अब इससे यही आपको देखने को मिलता है ना कि ये एक सोसाइटी जो एक्सेप्ट करती है कि गलतियां होती हैं, बट देयर शुड बी वेज टू सेटल देम। अब वो इंश्योरेंस पहले ही उन्होंने इन प्लेस इसलिए इतनी स्ट्रिक्टली रखी है क्योंकि उनको पता है अब अगर वहां पे क्या होता है, जिस दोनों की गाड़ी जिसने मारी, अगर उसकी इंश्योरेंस ना होती तो उस पर क्रिमिनल चार्ज फिर Yes, आता कि अब yes. ये कवर्ड नहीं है, तो वो एक लीगल मसला है। बिल्कुल। बट गलतियां हो जाती हैं, हाँ, आप वो करें, definitely. हाँ आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर जाएगा, गलती की पेनल्टी यहाँ पे देते हैं। हाँ, आपको कह देंगे कि ठीक है, लेकिन हाँ। किसी ना किसी फॉर्म में, मोस्टली पैसे की फॉर्म में आपको तंग करेंगे कि आपको एहसास हो कि भाईजान आपने गलती कुछ की किया है। आपने। टिकट्स इसलिए आपको हाँ। महंगी महंगी $600-700 या आपको समटाइम्स कोर्ट की हेयरिंग के लिए डेट्स, और वो इसलिए इतना मुश्किल किया हुआ ताकि लोग उस आवाजारी से बचने के लिए कहेंगे यार मैं ये स्टॉप साइन पर रुका ही रहता हूँ, बजाय कि मैं ये करूँ और वो कुछ हो जाए, राइट। तो अच्छा, ये तो हो गई चलो ट्रैफिक की बात। और आपका किस किस चीज़ से इधर वास्ता पड़ा है, किस किस सिस्टम से वास्ता पड़ा है, और कोई एक्सपीरियंसेस उससे रिलेटेड हो तो वो शेयर करो एज अ न्यू कमर। शुरू में ऑब्वियसली जब आप आते हो आपको पता है आपने अपना हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल है सारी ये डिपार्टमेंट्स, और ऑब्वियसली फिर उन लोगों से इंटरेक्शन होती है, आपको पता लगता है कि यार क्या कितना फ़र्क है, कितना मुझे फैसिलिटेट कर रहे हैं, कितना नहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हेल्थ कार्ड बनवाने गए थे मैं और मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम जब हम गए, तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्रोसीजर हो गया, तो वो कहते हैं जी आपकी वाइफ का नहीं बन सकता। वजह ये बनी कि उनके पास एड्रेस नहीं है, द प्लेस वेयर शी इज स्टेइंग, या तो बिलिंग हो, जिस तरह आपको पता है बिलिंग हो उनके नाम पे, तो उनको एविडेंस आपको दिखाना पड़ता है। तो अब वहाँ पे उन्होंने अकोमोडेट किया, और किस तरह किया वो पहले तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं आई नीड इट फॉर माई वाइफ कि शी हैज़ अ मेडिकल कंडीशन, तो फिर उन्होंने उसने एंटरटेन किया, उसने कहा ओके आई मेक समथिंग, आई टॉक टू माई मैनेजर। तो जहाँ पर ये अकोमोडेट कर सके ना बाय द बुक, वो बिल्कुल करते हैं आपको, और चलते बाय द बुक हैं। पाकिस्तान में चलो पैसे दे के या नीचे करके कुछ आपने करवा दिया, तो लेकिन एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट करते हैं, कोई किसी का मेजर या जेन्युइन इशू है तो वो ये नहीं कहते कि भाईजान आप जाए, हमने तो काम नहीं करना। सेकेंडली जो एक मेजर यहाँ पे मुझे किसी चीज़ से वास्ता पड़ा है वो है मेडिकल सिस्टम। वो अनफॉर्चुनेटली मदर मेरी थोड़ी सी बीमार हुई, हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा, और सारा हेल्थ सिस्टम से हमें गुजरना पड़ा। इमरजेंसी में गए, जो शुरू में उन्होंने किया, किस तरह ट्रीट किया, किस तरह उन्होंने केस को लेकर चले, तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एंड अ न्यू एक्सपीरियंस। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी कनाडा में रह रहे हैं, जिन्होंने आना या उनका प्लान है कि अपने फैमिली में से या मदर्स में से या पेरेंट्स में से किसी को भी बुलाना है, तो इंश्योरेंस लाजमी, इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर वो नहीं लेते हैं और खुदा ना ख्वास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग ऑफ अ हैसल। क्योंकि मेरे से ये गलती हुई कि मैं अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं करवा सका उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, तो काफ़ी मुझे इश्यूज से फेस करना पड़ा। तो खैर अब तो सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस दैट यू शुड टेक। ठीक है कि जो भी आ रहा है वो मेक श्योर करे कि उनके पेरेंट्स या जो भी आ रहे हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई हो, और वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस जो यहाँ आने के बाद आपको मतलब आप पे बीते हैं। अगर आपकी कोई ऑनगोइंग कंडीशन चल रही है तो वो आपको पहले डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, और वो कवर्ड उस तरह नहीं होगी, या अगर होगी तो उसका प्रीमियम फिर अच्छा खासा वो
बढ़ा सकते हैं, वो राइट? इट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट द हेल्थ इंश्योरेंस, स्पेशली फॉर ट्रैवलर्स। तो उसमें वो क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन योर प्रीमियम और जिस तरह की आपको इंश्योरेंस अभी मिल रही है, तो वो आपकी इमरजेंसी कवर्ड होती है। और वंस यू गोइंग टू द इमरजेंसी, और जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होते, तो एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है। सही है। और वंस यू गेट डिस्चार्ज, आप घर जाते हैं, हफ्ता सही रहते हैं या महीना भी सही रहते हैं, और फिर से अगर आपको वो इश्यू आता है, तो इंश्योरेंस कहेंगे कि हमारे हाथ खड़े हैं, दिस इज अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसके लिए आप चले गए इमरजेंसी में, डिस्चार्ज तो हो गए, लेकिन नाउ इट्स अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, वो हम कवर नहीं करेंगे। तो सही। बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है। और आपको इंश्योरेंसेस मिल भी जाएंगी, ऑब्वियसली आप जाएं ढूंढे जो आपको कवर करें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन पे, लेकिन उसमें फिर बहुत रूल हैं। तो सही। एक और चीज़ ये डेफिनेटली लोगों को, जो भी व्यूअर्स आपके लिसनर्स हैं, नोट डाउन ये करनी पड़ेगी कि जब आप ट्रैवल या हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं विजिटर के लिए, तो मेक श्योर उनके यहाँ पर आने से पहले आप ले लें। जब आप यहाँ पर लेंगे तो उसका एक एक्टिवेशन पीरियड होता है, इट कैन रेंज फ्रॉम 5 days और मे बी अ वीक, कि उस वीक के बाद वो इंश्योरेंस आपकी एक्टिव होगी। तो व्हाट इफ कि उस वीक के अंदर कुछ हो जाए, वैसे तो किसी को खुदा ना खासा कुछ ना हो, लेकिन इट्स जस्ट अ वर्स्ट केस सिनेरियो। हाँ, लेकिन जिस तरह आपने बात की ना कि आपके केस में यू डिड एक्चुअली एंड अप बिल्कुल नीडिंग इट। बिल्कुल। आपकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने एंड पे वही कंडीशन ट्रीट की जो उस इमरजेंसी से रिलेटेड थी, उसके आगे पीछे की चीज़ें वो कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, या ये हम इस टाइम पे डील नहीं करेंगे। तो हेल्थ केयर इज़ वेरी ट्रिकी, और वो वही बात है, अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो यहाँ पे फिर बिल्स जो महंगे आते हैं, जो सिस्टम फ्री है एक तरफ, मैन लेकिन जिनके लिए नहीं है वो हाँ फिर इतना महंगा है कि आपको फिर समझ आ जाती है कि ये काबिल हाँ सस्टेनेबल नहीं है, आपको बिल्कुल इंश्योरेंस चाहिए। तो इस बिल्कुल। तरह की चीज़ों में मुझे पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर हाँ इसलिए हाँ। लगता है कि कुछ हर क्लास ऑफ पीपल के लिए किसी ना किसी तरह का इलाज दस्तयाब है, हकीमों से लेके हम्म, हर तरह का वो इलाज आपको मिल हाँ जाता है, बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस ये लगेगा कि पाकिस्तान में तो आपको कोई भी इशू हो, बुखार हो जाए या वट, आप कहते हैं यार अच्छा चलो सुबह डॉक्टर पे चले जाएंगे। वो डॉक्टर पे जाते हैं आप, वो डॉक्टर अच्छा चेकअप करता है, वो अच्छा मेडिसिन उसने लिखी, और आप चले गए फार्मेसी और ले गए, या फिर ना भी हुआ तो आप खुद फार्मेसी में गए, यार अच्छा मुझे ये एंटीबायोटिक देना, ये देना, और आपने वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है ना। यहाँ पे आपके वॉक इन क्लिनिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है, अराउंड $80, $60 या $100 वो आपको चार्ज करेंगे। वो जाएंगे, अच्छा डॉक्टर आपको चेकअप करेगा, वो देखेगा थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी भी ट्रिकी या सीरियस हो सकती है ना, वो ट्रीट नहीं करेगा आपको, बता देगा ओके गेट दिस टेस्ट डन, ये करो एंड गो टू इमरजेंसी। तो बीइंग विद अ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये बता सकता हूँ कि जब मदर की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग जो पॉपअप हुई एकदम से दिमाग में कि यार हॉस्पिटल तो नहीं जा सकता, बहुत पैसा लग जाएगा, हम्म। खर्चा बहुत होगा, बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा चलो वॉक इन क्लिनिक ट्राई करते हैं। तो वॉक इन क्लिनिक गए, उसने डॉक्टर ने चेकअप किया, उसने टेस्ट वगैरह लिख दी, अच्छा ये टेस्ट करें, एंड उसने हमें लिख के दे दिया कि गो टू द इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में जा नहीं सकता, टेस्ट उसने रिक्वेजिशन दे दी। अच्छा सॉरी, ये भी एक और चीज़ मैं ऐड करूँ कि पाकिस्तान में तो आप जाते हैं ना चुगताई शौकत खाना में, यार अच्छा मेरा ये टेस्ट कर दे, शुगर का टेस्ट कर दे, मेरा सीबीसी कर दे, XYZ जो मर्जी कर दो। इधर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और रेफरेंस के बगैर आपके कोई भी टेस्ट नहीं होने। आप सही। लैब चले भी जाए, उन्होंने कहा ना वे से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, वे से रेफरेंस लेटर, वो ला के दें। तो अब टेस्ट तो उसने लिख के दे दिए मुझे, अब मैं टेस्ट करवाए, ओके जी रिपोर्ट किधर जाएगी, रिपोर्ट जाएगी डॉक्टर के पास। रिपोर्ट तो मुझे चाहिए भी, मैंने चेक करना है, मैं इमरजेंसी तो लेके जा नहीं सकता, एटलीस्ट पाकिस्तान ही दिखा दूँ। हाँ वो जी पोर्टल है हमारा, वहाँ पर जाके साइन इन करें और आपको टेस्ट रिपोर्ट वहाँ पर मिल जाएगी, और फिजिशियन को जाएगी, आपके डॉक्टर को आपको नहीं मिलेगी। ओके सही है, पोर्टल पर मैं साइन अप कर लेता हूँ। अच्छा जी पोर्टल तो मांग रहा है हेल्थ कार्ड नंबर, ये तो विजिटर है, हेल्थ कार्ड नंबर तो है ही नहीं। मैं अब मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ, वो तो वॉक इन क्लिनिक है, उसको मैं जाकर क्या कहूँ, उसने तो ऑलरेडी मुझे कह दिया टेस्ट करा के तुम चले जाओ इमरजेंसी। तो इट इज़ वेरी टफ एंड वेरी ट्रिकी फॉर विजिटर के हेल्थ केयर सिस्टम। आपको इस सेंस में आपको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगेगा कि यार कोई भी मसला मैं तो चुप करके इमरजेंसी चले जाता हूँ,
फिर डॉक्टर को सुबह चेक करा रहे, इतने डॉक्टर्स हैं, उसने ट्रीटमेंट करनी थी, नहीं है, अच्छा मैं हॉस्पिटल चला गया और मेरा ट्रीटमेंट हो गया। अब इधर ना फार्मेसी वाले ने आपको मेडिकेशन देनी है, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो नहीं देगी, वो सिंपल सी मेडिकेशन तो ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान में आप जाकर ले लें, उससे जोन सी मर्जी एंटीबायोटिक है वो आपको दे देगा। और इधर आप टेस्ट कराएं, वो चुगताई की या शौकत खानम की आ जाएगी टेस्ट रिपोर्ट की आपके पास लिंक, जाके देखें। तो वेरी ट्रिकी। बिल्कुल नहीं, वो आपने जिस तरह कहा ना कि पाकिस्तान में ये मसला था कि आप कहीं भी जाके एटलीस्ट अपना काम करवा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, एंटीबायोटिक भी मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो काम नहीं होते वो समटाइम्स लोगों के एक्शंस की वजह से नहीं होते, कि मैं करना नहीं चाहता या जो भी पर्सनल कुछ है उनका मसला। यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम्स लोग फॉलो कर रहे हैं, हर बंदा सिस्टम, लेकिन समटाइम्स सिस्टम में गैप्स एग्जिस्ट करते हैं जो उन्होंने नहीं सोचे हुए कि अगर एक इस तरह की सिचुएशन में बंदा है तो उसके लिए क्या। अब वहाँ पे सिस्टम में फ्लॉ है, हर बंदा अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको सिस्टम से लड़ना पड़ेगा और उसके अराउंड वेज निकालने। वहाँ पे आपको बंदों के अराउंड वेज कि मैं इस बंदे को कैसे डील करूँ। यहाँ पे है कि मैंने इस चीज़ को, क्योंकि बंदा अपनी अना में नहीं आएगा, वो कर देगा, लेकिन अगर चीज़ एग्जिस्ट मैं कुछ उसको बता पाऊँ कि ये ऐसे हो सकता है। तो वो एक फ़र्क है कि यहाँ लोग सिस्टम के थोड़े से ज़्यादा गुलाम हैं, और जहाँ सिस्टम फेल हो जाए वहाँ पे फिर सारे बैठे होते हैं कि ये तो हमने देखा ही नहीं है। यहाँ पे भी फेलियर आता है अक्सर जगहों पे, रिफ़ंड लेने जाओ लेकिन आपने पेमेंट थोड़ी अजीब तरीके से की है, अब वो कहेंगे ये हमने पहले डील नहीं किया। वो रिफ़ंड करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से इशू नहीं, लेकिन जो सिस्टम सेटअप हुआ है अब उसमें मे बी उनको 5 दिन लगे फिगर आउट करने में, क्योंकि पहले कभी ऐसा बंदा नहीं आया जिसने ऐसे पेमेंट आधी इस तरह की थी, आधी इस तरह की थी, ऑनलाइन था, गिफ्ट वाउचर भी इन्वॉल्व है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को समटाइम सिस्टम नहीं उसके लिए डिज़ाइंड होता। अच्छा, मेडिकल भी हो गया, और उसके अलावा खाना पीना पाकिस्तान का आप मिस करते हो? नहीं, लेकिन यहाँ पे आप जो देसी चीज़ें, मुझे ये बताओ कि आपने जो आंसर करना है कि क्या चीज़ें मिस करते हो, और यहाँ पे आपको क्या ऑल्टरनेट्स मिले हैं, कुछ अच्छे मिले होंगे, कुछ आप रेकमेंड कर सकते हो किसी को, या कुछ आपको एरिया मिला कि यहाँ पे आपको रीज़नेबल देसी, तो वो सारा मैं चाहूँगा ताकि सुनने वालों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि कहाँ हम जा सकते हैं। शुरू में तो आपको पहली बात है समझ ही नहीं आती कि भाई क्या है, अच्छा कौन सी चीज़ हलाल है या नहीं है। तो जो दोस्त वगैरह या फैमिली मेम्बर्स ले गए किसी जगहों पे, तो देसी फूड आपको मिल जाता है, यस, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा आपको, लेकिन वो अच्छा ऑब्वियसली पाकिस्तान वाला अच्छा नहीं होगा। इवन कि यार ये एक बड़ी मज़े की सिचुएशन है कि घर में भी जो खाना मेरी वालदा जो वही सेम सालन सेम चीज़ पाकिस्तान में बनाती थी, वो यहाँ पर टेस्ट ही नहीं निकलता। अब आई डोंट नो कोई पानी का फ़र्क है या कोई जो मिर्च मसालों का फ़र्क है, लेकिन आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नान भी मिलेगा आपको, कढ़ाई व्हाटएवर यू वांट टू ईट, तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर देसी ऑप्शन अच्छी हैं। ऑब्वियसली आप वो ये एक्सपेक्ट ना करें कि अच्छा जी वो लाहौर से मैं अंदरून से जो भज्जे के फाए खाता था तो मुझे वो यहाँ पर उस तरह का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो जो सीधी सी बात है, मिस आप करेंगे आप। हाँ। आप सिंपल सी चीज़ों को मिस करेंगे, आप अंडा शामी को मिस करेंगे, आप वो जो थड़े पे जो चिप्स समोसे जो बेच रहा होगा आप उसको मिस करेंगे, ठीक है ना। तो वो इस तरह की सिंपल सी चीज़ें जो आपको नहीं मिलेंगी। रिसेंटली मैं अभी कल होकर आया हूँ इधर रिचवे प्लाजा मिसिसागा में, तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको देसी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, एक किस्म का कहें कि मॉडर्न टाइप की फूड स्ट्रीट कह लें, वो ऐसे ही है, छोटे छोटे से आपने देखे वो शॉप्स बनी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा है वो, वहाँ पे प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट आपने एक बड़ी अच्छी ये बात की कि इवन अगर आप घर में उसी शख्स से, जैसे आपने बहुत किया एग्जांपल अच्छी थी कि अम्मी, क्योंकि वो उनका हाथ एक सेट हो गया होता है और वो रेसिपी चेंज नहीं हो रही, उन्होंने वही रेसिपी यहाँ के इंग्रेडिएंट से जब बनाई तो टेस्ट डिफरेंट था। मैं जो अपने एक्सपीरियंस में नतीजे तक पहुँचा हूँ वो यही है कि एक तो पानी फॉर श्योर, जगह जगह के पानी का फ़र्क होता है, और जिस भी चीज़ में आपने कुछ भी उबालना करना पानी जा रहा है तो वो टेस्ट फ़र्क होगा। फिर सब्ज़ी बजाते खुद कैसी टेस्ट करती है पाकिस्तान में ना, इवन दो कुछ चीज़ें प्रोग्रेस नहीं की, जिस तरह ज़राअत है कि इतनी डिफरेंट तरह के उन्होंने बीज नहीं निकाले डिफरेंट के वो हर क्लाइमेट में ग्रो करें, बट इन अ वे वो अच्छी चीज़ है। वो अच्छी चीज़ इसलिए है कि जो उग रहा है ना वो नेचुरल है, वो खुद
नेचर ने डिसाइड किया, आपने कलमकारी करके आपने डिफरेंट बीजों को मिला के आपने कोई नई हाइब्रिड चीज़ नहीं। यहाँ पे क्या है, सारा साल स्ट्रॉबेरी मिलेगी, सर्दियों में थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा लेकिन मिलेगी सारा साल, लेकिन वो एक ही जैसी मध्यम टेस्ट की कोई मज़ेदार स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी, या आपको बहुत पैसे खर्चने पड़ेंगे ढूंढने के लिए। तो फल यहाँ सारा साल मिल जाता है, कभी मैक्सिको से आ जाएगा, जहाँ गर्मी होगी वहाँ से गर्मी का फल आ जाएगा, जहाँ सर्दी वहाँ से सर्दी, लेकिन वही बात, अंदर की लड़ाई जब तक उसको लड़कर खत्म नहीं कर देते तो आप अनसेटल ही रहेंगे यहाँ पे। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल पॉइंट, वो फुल सर्कल होगी बात कि जब तक आप वो इंटरनल जद्दोजहद कि हाँ खाने पे कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, और वो एक सेटल डाउन पीरियड है, तो इट्स नॉट ऑल रोजेज। मेरा मकसद आपकी स्टोरी शेयर करवाने का ये भी था कि लोग समझते हैं कि आते साथ ही सब कुछ एकदम रोज़ी ग्रीन और वो जो ग्रास इज ग्रीनर है तो मेरे मसले वहीं मैं छोड़ के आ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। वो सारा कुछ आएगा, हाँ उनको डील करने के तरीके हैं, आपको वो नए तरीके सीखने पड़ेंगे, सिस्टम से डील करना पड़ेगा, उसमें चैलेंजेस आएंगे, आपको कुछ चीज़ें बुरी लगेंगी, कुछ अच्छी लगेंगी, बट एटलीस्ट ये है कि लोगों की अना की वजह से आपके जो काम रुकते हैं ना, कि ये काम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं है या वो रिसोर्सेज नहीं है, जबकि मैं कर सकता हूँ, एग्जिस्ट करता है, यानी महकमा एग्जिस्ट करता है, होना चाहिए बट नहीं होता। यहाँ पे ये है कि जो होना चाहिए वो हो जाएगा, बट इस सोसाइटी की भी जैसे जैसे आप रहोगे यहाँ पे भी बड़े नेगेटिव्स हैं। हम एज न्यू कमर्स कंपेयर कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से यहाँ के मेडिकल सिस्टम को, बट आप यहाँ के जो लोकल किसी भी रेस के बंदे को उठा के देख लो जो यहाँ का कैनेडियन बॉर्न है, वो आपको उसमें भी 10 मसले बता देगा, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड उनके लिए उन्होंने वही देखा है ना, वो पाकिस्तान के मसले दे डू नॉट कंसर्न देम। हम अभी बहुत बेसिक मसलों से कंपेयर करके कहते हैं यार कितना अच्छा है, बट वो चूंकि यहाँ के ही हिसाब से स्टैंडर्ड से देखते हैं और काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, तो दे कैन सी द ग्रेजुअल डिक्लाइन या जो भी चेंजेस हैं, और उनके मुताबिक इट्स नॉट गेटिंग एनी बेटर। वो खैर हमारे इख्तियार में है। तो उसमें यही मैं आपको ऐड करूँ कि मेडिकल सिस्टम की आपने बात की, तो जहाँ पर भी फ्री मेडिकल सिस्टम होगा वहाँ पर उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, लोग ही करेंगे। अब यहाँ पे मैंने खुद देखा है यार, किसी को अगर सिंपल खांसी भी है ना या कुछ भी नहीं है, खाली हल्का सा बुखार, वो भी इमरजेंसी आके पहुँच जाएगा। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर डाइंग एंड यू कम टू इमरजेंसी, आप एट द स्पॉट आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। वो कहेंगे आप बैठिए, अभी पीछे 25 लोग हैं, उनको हम पहले देखेंगे, और फिर अगर हमें लगा कि आपकी बहुत सीरियस सिचुएशन है हम आपको एडमिट कर देंगे, वरना ओके यू आर गुड टू गो। ऐसा ही है। मैं मेरी ना जॉब पे हुआ था, मेरी उंगली डिसलोकेट हो गई। अब मेरे लिए तो बड़ी डिसलोकेट हुई, मैंने वापस कर ली, लेकिन अगले दिन मेरा हाथ सूज गया, हिले नहीं। मैं इमरजेंसी में चला गया, मैं मॉन्ट्रियल में था, तो अब एक तो लैंग्वेज का वहाँ थोड़ा सा बैरियर आ गया, और दूसरा ये कि वो हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, मैं लिटरली 14 घंटे इमरजेंसी में बैठा। लेकिन उस सारे एक्सपीरियंस ने ना मुझे हम्बल किया, क्योंकि उस दौरान मैंने देखे लोग जो आ रहे हैं जिनके बाकायदा कोई पुलिस, एक था जिसको पुलिस मुकाबले में कुछ लगा, एक डोमेस्टिक वायलेंस में छुरी लगी है। तो मैंने कहा यार दुनिया में और बड़े मसले एग्जिस्ट करते हैं, तो ठीक है एक सिस्टम है जो फ्री है और लिमिटेड रिसोर्सेज, दे हैव टू डू इट। लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल आपको चूंकि अपनी भी, जब आपका कोई मसला चल रहा हो तो आपको वो दुनिया का सबसे बड़ा मसला वही लग रहा होता है, बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स बाहर में जाए। तो मुझे वो था, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा था कि नहीं मेरे से बड़े मसले एग्जिस्ट करते हैं। और उस दिन के बाद मैंने नोट किया कि मेरे में चेंज ही आया कि मैं अब ना जाता हूँ तो मैं लोअर एक्सपेक्टेशंस के साथ जाता हूँ कहीं भी, कि हाँ मेरे से ज़्यादा हम काम भी हो सकता है वहाँ पे हो रहा हो, तो बी मेंटली प्रिपेयर। पहले होता था कि मैं जाके कह रहा हूँ यार 3 घंटे तो बैठे हैं, काम ही नहीं हो रहा मेरा। सबर जो पाकिस्तान में आपका यहाँ था ना, वो आपके यहाँ पहुँच जाता है ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिकली करना, उसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि आप ऑड वन लगेंगे, बाकी सोसाइटी कहेगी हम तो कर रहे हैं तो तुम्हें क्या मसले। तो जब आप देखते मेरे फिर सब कर रहे हैं तो मनु की फिर मौत हुई है। मैं तो वो यार पाकिस्तान में लेन में किसको जगह देता था कोई? इसकी मजाल कैसे हुई है? अच्छा मुझे काटेगा। और जितनी बड़ी गाड़ी उतनी आपकी ज्यादा लेन आपकी तो वो खाने पे जाएं, जहां मर्जी जाए, अगर लाइन बनी हुई है तो आपने उसको फॉलो करना है। कुछ नहीं हो सकता कि जी मैं थोड़ा सा साइड से चला जाऊं, वो मेरी उसे सलाम दुआ है, वो वेटर से उसको यार पहले मेरा ऑर्डर दे दे। हाँ तो नहीं, वहाँ मैंने एक चीज़ ना जो मैंने नोट किया कि कल्चर शेम किन चीज़ों को करता है और रिवॉर्ड किन चीज़ों को करता है, वो कल्चर को शेप करती हैं कि अल्टीमेटली वो सोसाइटी कैसी दिखती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने शुरू में बात की, पाकिस्तान में होता है ताकत का डिस्प्ले, जिसकी फिजिकल
ताकत ज़्यादा है किसी भी सिचुएशन में, हम ताकत को पूछते हैं, हम उसके आगे सकम कर देते हैं कि अच्छा पीरो मुर्शिद ताकि हाँ, ताकत हाँ, ज़्यादा, ठीक है सर जान दो। हाँ, तो हम ताकत के मुरीद बनते हैं। वो चीज़ अब खाने में आ जाए तो वहाँ फॉर एग्जांपल शादियों पे ले लो, शादी के खाने के ऊपर लोग बड़ा अच्छा ड्रेसअप होके गए होंगे, लेकिन आपने उनका असल देखना असल है ना कि चेहरा, असल खाना। अंदर से है क्या। हाँ, तो वो जब सोच आती है ना कि मैंने 2000 रुपये सलामी दी और वो मैंने पूरी, वो मिशन एक है, हाँ, तो वो ऐसा लगता है कि यार मसल सारा कुछ छोड़ दें, एट द एंड वो पेट तो आपका ही है ना, हाँ, सारा कुछ फ्री भी मिल रहा हो तो आप उसको क्यों उससे गुजार रहे हैं। बट हमें होता है कि नहीं, मैंने ये पैसे पूरे करने करने हैं। हैं, तो वो माइंडसेट की बात है, और वो माइंडसेट जब तक वो यहाँ आके ना आपको एक शॉक लगता है, अगर आप चेंज करना नहीं भी चाहते तो अगर नहीं करेंगे तो आप ही मुश्किल में रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बाकी सोसाइटी आपके हिसाब से कभी नहीं कभी नहीं होगी, चेंज और वो करेंगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो वो भी गलत है कि मेरे हिसाब से ये मोल्ड होंगे। आपने चॉइस की जी, यहाँ आने की, हाँ, तो यू हैव टू बी द वन टू मेक सैक्रिफाइसेस इन टर्म्स ऑफ कि मैंने वो चेंज अपने अंदर लेके आना बिल्कुल है। जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है हाँ, वो रखें, जो नहीं है वो रहने दें। और अगर एक बिल्कुल ही चीज़ है जो आपको मजबूर करती है तो फिर वो वापसी की टिकट आप लेके जा सकते हैं, किसी ने नहीं रोका हुआ आपको। तो वो जो लोग, मुझे वो बिल्कुल, होता है कि जो लोग समटाइम आगे यहाँ पे आके कंप्लेन कर रहे होते हैं ना कि यहाँ पे ऐसे है तो ये भी ऐसे है, तो वो भी ऐसे है तो ये भी ऐसे है, तो फिर मैं पूछता हूँ कि यार फिर ठीक है वापसी जाए जा सकता वापसी है, का कुछ तो हाँ, रीजन है ना हाँ, कि हाँ, तुम यहाँ रुके हुए और नहीं हाँ, जा रहे, तो वो भी तो देखो ना, फिर हाँ, उसको क्यों नहीं डिस्कस करते। हाँ, वो ये बड़ी मजे की बात आपने की। तो यही मेंटालिटी अगर आप लोगों की देखें ना, तो मैं कटिंग करवाने गया कोई महीना पहले, तो जो बार्बर था उससे गपशप हो रही, तो वो कहता है मुझे मसला नहीं है कि लोग आ रहे हैं मेरे मुल्क में, मुझे इस चीज़ से मसला नहीं है कि कोई एशिया से आ रहा है, कोई ब्राउन है, वाइट है या कोई येलो है, मुझे मसला ये है कि वो आ तो रहे हैं लेकिन अपने प्रॉब्लम्स क्यों इधर लेकर आ रहे हैं, तुम अपने प्रॉब्लम्स पीछे छोड़ कर जाओ। यार ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है ये, जितने भी लोगों से जो इस हाँ, नज़रिए के हामिल हैं, मैं भी मिला हूँ, वो यही बात करते हैं। अब ज़ाहिर ये बात ठीक भी लगती है, लेकिन ना लोग रोबोट नहीं है। मैं ये समझता हूँ एक बंदा जो एक जेनुअनली बुरी सिचुएशन से, वॉर वाले कंट्री से जा रहा है, या फ़लस्तीन से आ रहा है, यूक्रेन से आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है, अब उसके पास कोई स्विच नहीं है कि वो आते साथ ही उस कंट्री की मोहब्बत और वो बातें और वो सारा कुछ वहाँ ड्रॉप कर दे। हमारा केस डिफरेंट इसलिए था कि मैंने पहले 2 साल लगा के अपना माइंड बनाया कि अच्छा हम्म, मैंने जाना है, फिर मैंने हम्म, रिसर्च की, फिर मुझे पता था कि एक ऐसा मुल्क है, ये नहीं कुछ सरप्राइज़। मैंने आजकल के दौर में रिसर्च है, तो मैं अपने आप को अगर देखूँ तो मैं कहूँगा कि हाँ, मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए था, मेरा डिसीजन है, मैंने खुद किया है, सोच समझ के किया है, तो फिर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ के लिए। तो मैं ब्लेम नहीं कर सकता कि ये भी ख़राब, वो भी ख़राब, बिल्कुल, या मेरे वो मसले हैं, तो भाई वो फिर वहीं जाओ तुम, अगर मतलब इतना शौक है तो फिर यहाँ क्यों आए, वो बात ठीक है। लेकिन लोग फिर मैंने देखा जब आते हैं ना तो उनकी कुछ फैमिली, कुछ चीज़ें वो पीछे भी अभी होती हैं, और जब वो देखते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, और वो जब तकलीफ़ का इज़हार करते हैं तो वो इस सोसाइटी के लोगों को इस लिहाज से बुरा लगता है कि वी डोंट वांट दीज़ यस, प्रॉब्लम्स। हम यस, अपने मुल्क में रह रहे हैं, जिस तरह जर्मनी है ना, हम्म, जर्मनी में भी इमिग्रेशन किसी हद तक या ये आता है कि वो सिर्फ और उनको पनाह देते हैं रेफ्यूजीज़ को, ये वो, हम्म, लेकिन ओवरऑल वो जर्मन्स का मुल्क है, तो एक कल्चर जर्मन है। बट जब आप कनाडा को देखते हैं ना, तो अगर आप गौर, अब आप यहाँ रह रहे हो, अब आप गौर करो तो कनेडियन कल्चर क्या है। अब ये सारा एरिया यहाँ पे देसी लोग रह रहे हैं, यस, किसी जगह पे चाइनीज़ लोग रह रहे हैं, किसी बिल्कुल, जगह पे ईरानी लोग रह रहे हैं। हाँ, तो हर जगह का एक छोटा छोटा अपना अपना कल्चर है, और बिगर पिक्चर में वो एक कनाडा का कल्चर है, और हम रहते इस तरह कि हम एक दूसरे से इतना वो उखड़ते नहीं है। जो कुछ कोई कर रहा है वो बस कर रहा है, जो कुछ कोई कर रहा है कोई कर रहा है। लेकिन कैनेडा, व्हाट इज़ कैनेडियन कल्चर? फिर क्या यस, वाइट लोगों के कल्चर को हम कनाडा का कल्चर कहते हैं? तो अगर हम कहते हैं तो हम तो ये फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये धरती उनकी है, जबकि उनकी भी नहीं उनकी है, तो वो नहीं भी है, किसी के लैंड पे आए थे, हाँ, हमसे पुराने इमिग्रेंट्स हैं, हाँ, बट हैं हाँ, इमिग्रेंट्स ही। हाँ, ये लैंड किसी का नहीं हाँ, है सिवाय उन लोगों के जिनको उन्होंने there are साइड पे dark खुड्डे लाइन लगा दिया history about everything, तो वो तो है वो ना। रहने दे, लेकिन वो बात मुझे समझ आती है कि कतर की एग्जांपल लेते हैं। कतर में फुटबॉल था, फुटबॉल के वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा कि कतर इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव कंट्री, हम LGBTQ आप जो करते हैं वो अपने घरों में करें, अपने होटल के कमरों में करें, लेकिन अगर हमें स्टेडियम में कोई डिस्प्ले नज़र आया
तो ये बात नहीं है कि आप LGBT दिखा रहे हैं। कतर में मर्द औरत मर्द मर्द ये बाहर आप पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन बिल्कुल नहीं दिखा सकते, बिल्कुल रूल है। बिल्कुल तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा उनको हम जेल में डालेंगे, और डाला भी उन्होंने। और बिल्कुल पूरी दुनिया ने कहा भाई कतर अमीर मुल्क है, असी नहीं बोपा को पाकिस्तान टाइप मुल्क होता है ना, तो हाँ। 4 बंदे वो आए थे की मसला है। की मसला कतर था ना, है। तेल आता है वहाँ, वो कहा भाई सर हाँ। कोई मसला नहीं। तो अल्कोहल अब भी रोका उन्होंने, हाँ ये देखो मतलब ना। आप उनके रूल्स वही मांग, हाँ। तो फिर वही लॉजिक यहाँ पे भी किसी हद तक लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कि अगर एक बंदा कनाडा में रह रहा है तो वो कहेगा भाई तुम यहाँ आए हो, तो अब जो यहाँ के असूल हैं उनको बिल्कुल फॉलो करो। तुम बिल्कुल अपने पिछले ही मसले लेके आ गए, तो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अप्रिशिएट जरूर कर सकता हूँ, बट सवाल ये गलती उन लोगों की भी नहीं है, वो उस गवर्नमेंट की है जिन्होंने पॉलिसी तो बना दी लेकिन लोगों के जहन नहीं बनाया। अब लोगों को एक्सेप्टिंग जब तक बिल्कुल नहीं बिल्कुल बनाएंगे कि भाईजान ये आपके वो हिजरत था ना, महाजिर आ रहे हैं, ये आपके हाँ भाई हैं, इनको रखें, तो वो लोगों के दिलों में वो तो नहीं ना कर रहे, तो वो हाँ नफरत बढ़ रही है। बट गवर्नमेंट अपने एजेंडा, क्योंकि उनको यस सस्ती लेबर चाहिए इंडिया से जो टिम हॉर्टन्स पे चुप करके बिल्कुल काम कर सके, तो वो बिल्कुल तो मंगवाएंगे भाई, हाँ लेकिन फिर वो लोगों के साथ चिपकलिश बनेगी। हाँ, और वो ऐसे आपको ही नजर आता है, वो आपको टोन में, बिल्कुल बातों में, जिस आपने बार बार की, वो डिसेंट तरीके से लेकिन अपना इजहार कर देते हैं कि हम इस वजह से थोड़े से वो हैं, कि जब लोग, मैंने नोट किया, उनको बुरा लगता है जब आप दो लोग अपनी जबान में बात कर रहे हो ना, तो अक्सर लोगों को खून उबलने के, दिस इज कनाडा यू शुड स्पीक इंग्लिश। एक दफा हुआ मेरे साथ अच्छा पर्सनली, मैं और मेरा एक इंडियन कॉलीग, सिख कॉलीग, हम पंजाबी में बात कर रहे थे, तो वो बार बार मुड़ के ना, वो फ्रेंच था, क्वेबेक का, अच्छा तो वो कहे कि व्हाट लैंग्वेज इज दिस, हमने कहा पंजाबी। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद कहता है आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट अस, नो। फिर थोड़ी देर बाद आई फील लाइक यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, कि तू कौन, हम तेरे खिलाफ क्या तो उसको था कि ये देखो, तो फिर कहते हैं नो इट्स जस्ट गाइस दिस इज कनाडा वी शुड ऑल जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। वी आर नॉट टॉकिंग टू यू, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। बट उसको वो चीज़ चुभ रही थी कि इस कमरे में अंग्रेजी के अलावा एक लैंग्वेज जो मुझे नहीं पता, जिसमें मेरे खिलाफ को बात, तो वो जो एक थिंकिंग है ना, वो काफ़ी लोगों में एग्जिस्ट करती है। और वो हमारे नज़दीक कोई बात नहीं कि इसमें बुरा मनाने वाली भाईजान की गल है, मैं अपने भरा दे नाल गल कर रहा हाँ कि हो गया तानू, हाँ लेकिन हाँ वो इसको ऐसे ऑफेंसिव लेते हैं, और वो हम समझते हैं कि नॉर्मल है, उनके नज़दीक वो चीज़ बुरी है, और वो फिर डिफरेंस yes. बढ़ता जाता है। तो वो आपको आइडिया नहीं होता उन लोगों का कि उनकी मेंटालिटी क्या है। तो जब भी आप ऑब्वियसली अपने नेटिव कंट्री से अब इधर आ रहे हैं या किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बल्कि कि आपको पता हो यार ये काफ़ी चीज़ें जो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं इधर आया हूँ, यही नहीं कि मैं पाकिस्तान में बड़े रूल्स फॉलो करता था सारी, जिस तरह मैं नॉर्मल एक सिटीजन था पाकिस्तान का, मैं भी उसी तरह का था। तो इधर आकर करना पड़ा, मजबूरी थी यार, ना करता तो टिकट पड़ जानी थी। वो काफ़ी चीज़ें ना साथ इंक्लाइंड है और साथ काफ़ी चीज़ें लिंक्ड है एक मसले के साथ, तो वो इवेंचुअली आपको करना पड़ता है। आपको ये जिस तरह हमारे एक्सपीरियंस है पर्सनल, ये भी आपको सहने पड़ते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हैं तो आप इस मुल्क के नहीं ना, तो वो आपको हमेशा आपको ऐसा वो कहेंगे ना, वो जो अगली डकलिंग वाली वो स्टोरी, आपको आप मिसफिट रहेंगे इनमें हमेशा। ऐसे ही है, हम भले हमें पासपोर्ट मिल जाए, भले हाँ हम बुक में सिटीजन हो जाए, हाँ लेकिन हम अंदर से अंदर से पाकिस्तानी तो हैं, और वो हम पाकिस्तानी है, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, आपकी अगली जनरेशन जो यहाँ यस पैदा हो, यहाँ पली बढ़े, यस वो एक डिफरेंट सिचुएशन, उनके दोस्त, यहाँ के एक्सपीरियंसेस, यस स्कूल, बच्चे, ये हाँ वो सारा हाँ कुछ। बट आप और मैं वो एक ऐसी लाइफ गुजारेंगे कि हमारे बच्चे हमारे ना वीडियो टेप करके करेंगे, देखो बगड़ा पेंडू बिल्कुल। अच्छा, अब ना आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेज आ रही है हाँ कि कुछ हरकतें जब हम बचपन में अपने वालिद साहब को देखते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो अब जब खुद वो आदतें आ रही है ना, तो बंदे को रियलाइज हो रहा है अच्छा यार मेरा भी टाइम बस गया ही मैं है, भी बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा अपना हो गया। बाप ये हाँ एक रिसर्च थी कि 30s में ना, 35 से 40 के दरमियान हाँ अ मैन कैन सी हिमसेल्फ टर्निंग इनटू हिज फादर, क्योंकि 40 में आपकी एज मैच्योर, यानी आते मैच्योर होती है, तो उससे पहले आपका वो जेनेटिक कोड कहता है कि अब ये अपना हाँ बाप हाँ बनेगा। तो हर बिल्कुल जनरेशन में ना थोड़ा थोड़ा वो सिमिलैरिटीज जो होती है ना, वो 40 तक लोगों में नजर आनी शुरू हो जाती। तो अब मैं अब 30s में हूँ, आप अभी 20s में हो। नहीं नहीं, मैं भी 30s, अच्छा, आप मैं भी 30 हूँ। मुबारक हो आपको। ओए होए। वेलकम टू द क्लब। लेकिन वो सारी चीज़ है। ले यार, आपसे बात करके आज मुझे अच्छा भी लगा, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली, क्योंकि वही बात है कि आपका एक्सपीरियंस था इस मसले से, मेडिकल सिस्टम से, अपनी वालदा की वजह से कुछ डीपर लेवल के ऊपर, तो वो भी थोड़ा हमें सुनने को मिला कि हमें इंश्योरेंस लाजमी चाहिए, भले हम विजिट पे आ रहे हैं या जो भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वो खर्चा और वो पटीख पड़ गई तो इट्स वे टू एक्सपेंसिव टू जस्ट कि आप उसको कैजुअल ले लें। बिल्कुल। सिर्फ सॉरी उसमें ऐड ऑन करूँ ना, कि मैं टोटल नहीं जाता कि टोटल अनइंश्योर्ड कितना आपका बनेगा, या मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक वन नाइट अगर आप स्टे करते हैं विदाउट इंश्योरेंस,
तो जब आप उसका ब्रेक डाउन देखेंगे ना, तो जो इंडिविजुअल टेस्ट होंगे ना, वो इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। आप कहेंगे अच्छा ये $10 का टेस्ट था या $15, ओके, $10-15 आप अफोर्ड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं मेजर। जो आपको मेजर हिट पड़ती है ना, वो हॉस्पिटल एडमिशन की है। वो जो आप एक रात हॉस्टल आपने गुजारी, या आप जो फर्स्ट टाइम इमरजेंसी गए, तो इमरजेंसी में आपको ट्रीट करने का वो जो, ये दीज आर द मेजर कॉस्ट। टेस्ट का कोई नहीं है। और एक और मजे की बात यहाँ पर मैंने जो नोट की है, आप पाकिस्तान में टेस्ट कराते हैं CBC वगैरह, डिफरेंट आते हैं, उसके अंदर लिवर प्रोफाइल्स भी आते हैं, आप हीमोग्लोबिन भी आया, डिफरेंट जो भी वैल्यूज हैं टेस्ट में आती हैं, तो वो एक कंक्लूसिव होता है, अच्छा जी 2000 का 2500 का ये टेस्ट है। यहाँ पे हर उस लाइन, एक एक लाइन का ना उसकी अलग चार्जेस ऐसे ही है। है, ये ऐसे जो ही अगर है। आपने हाँ, लिवर एंजाइम्स चेक किए, ALT चेक किया, अच्छा वो $5 का। तो खैर टेस्ट तो आप फिर भी करवा लेंगे, लेकिन जो मेजर जो है चंक हिट होता है ना, वो आपका हॉस्पिटल एडमिशन का है। हॉस्पिटल में जो आप एक रात गुजार रहे हैं, तो वो बहुत मेजर चंक है। दैट कैन रेंज फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम $3,500 to वाओ, वाओ। $5,000 फॉर वन नाइट। और ये तो किसी भी बंदे के लिए दैट विल बी टू बिग ऑफ अ टू हिट बिग टू। ऑफ हाँ, नहीं तो वो वही बात है कि हाँ, इंश्योरेंस ताकि लाजमी करवाएं, ताकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में खुदा ना खास्ता आते हैं तो यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, और आप यस, बिल्कुल एकदम वो नहीं हो पैनिक जाते, सिचुएशन पैनिक ना, सिचुएशन में नहीं चले यस, जाते। ठीक हो गया। नहीं यार, आई विश आपकी वालदा जल्द से थैंक जल्द यू। सेहतयाब हो जाए। और बाकी ये है कि आपके एक जाते जाते एक बात मैं चाहूँगा कि आप बता दो, आपका बैकग्राउंड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, या और फास्ट ऑटोमेशन इंजन, ऑटोमेशन इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, यस, फास्ट से। बिल्कुल। काफ़ी सारे लोग, मैं वही बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे पूछते हैं कि यार हमने इंजीनियरिंग की है, सॉफ्टवेयर में की है, कंप्यूटर साइंस में की है, इलेक्ट्रिकल की है, हम यहाँ आना चाह रहे हैं, स्कोप है कि नहीं। और मैं हर एक को यही जवाब देता हूँ कि ये एक मुल्क है, हर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हर चीज़ की ज़रूरत है। यू हैव टू बी गुड एट व्हाट यू डू, और आपको उसकी बेसिस पे कोई जॉब या कोई एक्सेल आप उस बेसिस पे करेंगे। ज़रूरत हर चीज़ की क्या है, यहाँ बिजली नहीं है जो इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत नहीं है। आपके एक्सपीरियंस में कोई एक ऐसी चीज़ जो आप समझते हो आपके इस सफ़र में जिसने आपको हेल्प किया एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गेटिंग टू वेयर यू आर राइट नाउ, तो आप लोगों को कुछ कहना चाहो तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, कि ग्रेजुएशन मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी, मेजर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में था, तो इवेंचुअली फिर मैं स्टेप इन किया द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो उसके पर्सपेक्टिव से कि आप समझे कि वन ऑफ द स्ट्राइविंग फैक्टर, या जिसने मुझे काफ़ी पुश किया, कि अपनी इंडस्ट्री का पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड स्कोप था मेरा। लिमिटेड कंपनीज थी, आई नो देम, काम भी किया, उनके साथ भी काम किया। तो मुझे एक वास्ट बैकग्राउंड चाहिए था कि जहाँ पे आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। वो मैं खुडे में बस 2-3 कंपनीज, अच्छा उनमें स्विच करते रहो, 5 साल इधर गुजार लो, 2 साल उधर गुजार लो। तो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर दैट मेड मी ऑप्ट फॉर कनाडा। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी इन ऑटोमेशन, वो रॉकवेल थी, एलन ब्रैडले, सही। वही मेजर मेरा एक्सपर्टीज सिस्टम है। और दिस वाज अ सिस्टम जो मेजरली, बल्कि मोस्ट नॉट बट ऑफन यही यूज़ होता है नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, अमेरिका में आपका यही यूज़ हो रहा है। तो इसलिए आई डिडंट ऑप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, XYZ। यहाँ पर जहाँ पर मुझे लगा कि यार मेरा यहाँ पे मेजॉरिटी, मेरा चंक यहाँ पर फील्ड मेरी रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर मूव किया। और वन थिंग आई डिड, वो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑब्वियसली मैंने अपनी अपडेट रखी, और सारा मैं रखता हूँ। तो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटर्स ने मुझे कांटेक्ट किया। तो ऑब्वियसली ड्यू टू माय करंट कैनेडियन स्टेटस, मैं अभी तो जॉब स्विच नहीं कर सकता, लेकिन आई वुड से कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस फील्ड। कंट्रोल्स एंड ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, और बड़े अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं। एंड इन फैक्ट एक चीज़ मैं शायद मिस आउट कर रहा हूँ, कि बिफोर माई मूव फ्रॉम टेट्रा पैक टू दिस, मुझे एक और कंपनी ने मुझे रीच आउट किया था। दैट वाज अ कैनेडियन कंपनी, और सेम रोल, सेम पोजीशन। तो मेरा प्रोसेस वहाँ से उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किया था, जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस वो मिडवे कैंसिल करना पड़ा। लेकिन यस, एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वुड से कि देयर इज़ मच अपॉर्चुनिटी, और आपको US एंड कनाडा दोनों से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं यहाँ पे। सही, सही। तो और मेजरली आई वुड से कि अगर 10 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, तो आउट ऑफ दैट 6 से 7 लोग जो थे वो US की जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे थे। ओके। ठीक है, हाँ, लेकिन वो मार्केट बड़ी है। मार्केट वो बहुत बड़ी है। तो आप यहाँ पर आते हैं, ऑब्वियसली योर एक्सपोजर और आपका जो फील्ड
खुल जाती है, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस खुल जाती हैं। पर्सनल अगर मैं बात करूं वर्क लाइफ और उसकी, तो देयर अ डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस है, प्रोफेशनल डिफरेंस है। बहुत लोग यहाँ पे प्रोफेशनल हैं। अगर आप तंग है पाकिस्तानी वर्क एनवायरनमेंट से, कल्चर से, तो वो यस यू आपको विल सी यहाँ अ यू गुड विल सी अ चेंज। हेल ऑफ अ डिफरेंस सही। हियर, और आपको अच्छा ही मिलेगा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मेरा यहाँ पर क्योंकि फास्ट है तो हमारा लिमनाई ग्रुप है यहाँ पे, अच्छा। तो उसमें काफ़ी आपको नज़र आ रहा था। ऑब्वियसली आई एम नॉट इन सॉफ्टवेयर फील्ड, तो मैं उसका डायरेक्टली बता नहीं सकता, लेकिन आई सी मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हियर। ऑल्दो रिसेशन चल रहा है यहाँ पर भी अब जॉब मार्केट टफ है। यू गेट बेटर पेज इन यूएस, यहाँ पे वो तो फ़र्क है, लेकिन यस देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। और आए यहाँ पे आप मुख्तलिफ प्रोफेशनल डिग्रीज कर सकते हैं, यू गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो in terms of professional life or professional career, तो yes, it's a good step, and I think that was the right step for me to move to Canada. सही। हाँ। अच्छा, आपने एक चीज़ जो मेंशन की कि मेरा एक्सपर्टीज़ ऑलरेडी रॉकवेल में थी, और बीइंग इन समवट ऑफ अ सिमिलर फील्ड, मुझे पता है कि नॉर्थ अमेरिका में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉरी अगर कोई इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन इंजीनियर आ रहा है तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ सीमेंस उस तरह से Yes. वाइडली स्प्रेड नहीं है। Yes. पाकिस्तान में वी डोंट वांट गेट टू से हमारे कस्टमर्स डिसाइड करते थे वहाँ पे, क्योंकि उनकी इंस्टॉल बेस अगर सीमेंस बेस्ड है तो हम सीमेंस कर देते Yes. थे। एलन ब्रैडली थी एलन ब्रैडली, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली यूएस के कनाडा में यहाँ पे एलन ब्रैडली का राज है। तो Yes. अगर आप एक्सेल करना चाहती हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फर्दर किस फील्ड में वो देखूं या क्या कोर्सेज पकड़ूं, तो आप अगर कोई ट्रेनिंग कोर्सेज रॉकवेल, उनका जो अपना पैनल व्यू और उससे रिलेटेड, यानी पूरा जो रॉकवेल का कह लो इकोसिस्टम है, उसमें अगर आप देखें तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। हाँ, सीमेंस एग्जिस्ट करती है, Yes. कुछ चीज़ों में करेगी, Yes. बट मोस्टली एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री में, हाँ। और मैंने कुछ इंडस्ट्रीज में देखा है कि रॉकवेल इज़ मोर प्रिवेलेंट। Rockwell is the first go-to choice. Yes, definitely Siemens ही मिलेगा आपको, और भी OEMs के मिलेंगे, लेकिन मेजरली आपको Rockwell, एलन ब्रैडली। तो वो इफ़ यू कैन डू एनी सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में हो रही होती हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, वो आप वहाँ जाकर इंटर्नशिप करें, थोड़ा एक्सपोजर लें, एक्सपीरियंस लें, तो यस इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी एज एन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर। बिल्कुल। तो यस, क्योंकि वो सॉरी आपकी बात शायद आप कुछ करने लगे थे। ऑटोमेशन का फ़ायदा ये है, वो एक स्किल वाली जॉब है। देयर आर मैनी प्रोग्रामर्स, बट अच्छा प्रोग्रामर जो होता है ना, वो शायद 10 में से 1 होता है, बिल्कुल। जो एक इनोवेटिव तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, एक नया कोड स्क्रैच से लिख सकता है और उसमें कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं ना, तो उसका यहाँ मेरे हिसाब से बहुत स्कोप है, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ होंगी जो आम जिंदगी के मसले हल करना चाहती हैं, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ सॉफ्टवेयर एंड अ हार्डवेयर कंपोनेंट। तो अगर आप वहाँ पे एज एन इंजीनियर कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, तो यूर अ वैल्यूएबल एसेट। बिल्कुल। और विद द करंट ट्रेंड्स और जिस तरफ दुनिया जा रही है, एआई तो चले आ गया, अब रोबोटिक्स में डेवलपमेंट होनी है। वी हैव नॉट सीन समथिंग जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स, एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन इट, कि यस इट एग्जिस्ट तो कर रही है और बेहतर हो रही है पर टाइम टू टाइम, लेकिन इतना जो ह्यूज जंप था जिस तरह ये एआई इनोवेशन आई है, तो ऑब्वियसली वी नीड समथिंग जो कंपैटिबल हो एआई के साथ और क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ। एनवीडिया ने निकाल तो दिया है आपका चिप, लेकिन अब आपको अब हार्डवेयर में और वो अब चाहिए, बाकी इंडस्ट्री को थोड़ी आना आप पड़ेगा होना। उस तक। तो आई वुड से कि करंट टाइम्स में तो इट इज़ अ गुड फील्ड, कि जो स्टूडेंट्स वगैरह या कोई पढ़ रहे हैं अभी ग्रेजुएशन अभी स्टडीज़ में है, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड फील्ड, आप इसको परस्यू करें इस खौफ के बगैर इस कि खौफ क्या के। स्कोप होगा हाँ, कि नहीं, हाँ, बहुत स्कोप है, बिल्कुल। बहुत कुछ करने का और Yes. बहुत कुछ आ रहा है। यस, तो अगर आप वो करते रहेंगे, बी गुड एट व्हाट यू डू, Yeah. फोकस उस पे करें Yeah. कि अच्छा होने पे, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख इंजीनियर अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसी जॉब के लिए, आपको क्यों सिलेक्ट किया जाएगा? वो yes. तभी अगर आप अपनी फील्ड में एक्सेल किए होंगे बिल्कुल, किसी बेसिस पे। डेफिनेटली। तो आप उसको एक्सेल करें, बीइंग अ सिंपल मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी काउंसलिंग तो होती नहीं है कि जी क्या अच्छी लगती है। अब मैं जब चला गया यूनिवर्सिटी में, तो एक 2 सेमेस्टर के बाद मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार मैं तो अच्छा प्रोग्रामर हो सकता था। तो वो इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ, और इवेंचुअली जब मुझे ये ऑटोमेशन फील्ड, वो हमारा एक सब्जेक्ट था आईपीसी के नाम से, आई गेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल।
तो वो अब दोनों मिक्स था, प्रोग्रामिंग भी थी उसके अंदर, सॉफ्टवेयर एंड और हार्डवेयर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी, तो वो दोनों मेरे जो इंटरेस्ट मर्जर हो गए, तो इसलिए मेरा वहाँ से इंटरेस्ट बना और मैं इस फील्ड में आया एंड थैंकफुली मैं इस फील्ड में आया। तो बहुत अच्छी फील्ड है और इसको परस्यू करें, थोड़ा रिसर्च करें, यू वुड गेट टू नो कि एक ऑटोमेशन कंट्रोल इंजीनियर क्या करता है क्या नहीं करता। तो इट्स अ लॉट ऑफ फन टू डू। बट वही बात है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी Yes. हैं, इट्स अप टू द इंडिविजुअल कि वो Yeah. कितना अपने आप Yes. को Yes. इन्वेस्ट करता है जॉब हंटिंग प्रोसेस में और कितनी वो अच्छी जॉब ढूंढ पाता है। देर Yes. जॉब एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है हाँ। कि मिलेगा नहीं। हाँ, कंपटीशन फियर्स होगा, जैसे जैसे आप बड़े शहर में होंगे, जैसे टोरंटो में ज़्यादा कंपटीशन आपको बिल्कुल नज़र आएगा। बिल्कुल। किसी छोटे शहर में हाँ आपको शायद जॉब मिल जाए लेकिन वो पे फिर उतना नहीं करेगी, तो Yes, देयर इज ऑलवेज obviously. प्रोज एंड कॉन्स, तो वो आपको डिसाइड There's करना always a पड़ेगा। catch. Yes. यस, तो ले जनाब इर्तिज़ा, यार आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और बातें वही बात है, करने के लिए अभी भी बहुत सारी हैं, बहुत सी वी बातें कैन गो हैं। मच लॉन्गर, हाँ। लेकिन पॉडकास्ट को वाइंड अप करने का एक टाइम आ गया। बट इंशाल्लाह हम दोबारा इस पॉडकास्ट पे भी मिलेंगे और आई होप कि वही बात है, आपकी वालदा जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, ऑब्वियसली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और एक वन पीस ऑफ एडवाइस जो मैं दूंगा जो भी सोच रहे कनाडा आने का, थिंक बिफोर यू अप्लाई। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, वो लोग ये ना कहे खुद तो कनाडा बैठे हैं हमें कह रहे हैं ना करो। थिंक बिफोर यू अप्लाई, ठीक है ना। आप सारी चीज़ें, अपनी इमोशनल स्टेट भी देखना, अपनी फैमिली नीड्स भी देखना, कि ये ना हो कि मैं अप्लाई करके इधर पहुंच जाऊँ और पीछे कुछ इस तरह फैमिली इमरजेंसीज हो या सिचुएशन बन जाए जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो इधर रहना, ठीक है, तो फिर मैं दरमियान में फंसा रहूँगा यार, क्या सही। वापस जाऊँ। तो थिंक बिफोर यू अप्लाई, नॉट सेइंग डोंट अप्लाई, लेकिन थिंक, सारी सिचुएशन को एनालाइज कर इवेलुएट करें कि क्या चीज़ों से आप महरूम हो गए और क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और कौन सी चीज़ें जो कि हो सकता है आपको कभी मिले ही ना, कभी ऑन एंड ऑफ होती रहें। सही। तो ये सारी चीज़ें जो इवेलुएट करें, और हाँ, यहाँ आके कोई आप एकदम से वो इलॉन मस्क या वो बिलियनियर नहीं बन जाएंगे। और वही वाली बात, जो उधर बैठा हुआ बंदा होता है वो सोच रहा होता है यार ये क्या डॉलर में कमा रहा है, क्या मसला है इसको। तो खर्च भी तो डॉलर में कर खर्च रहा इसे खर्च भी तो आप डॉलर में कर रहे हो ना यार। सही है। इधर पाकिस्तान में इंश्योरेंस तो नहीं देते ना गाड़ी की, घर की नहीं देते, मल्टीपल और इतने एक्सपेंसेस हैं। तो जस्ट वर्क ऑन एवरीथिंग, पूरे एंगल से सोचो, और जब आए हो फिर उस फैसले पर पुख्ता रहो, बिल्कुल सही। और दरमियान की कश्ती में ना रहना। बिल्कुल, यानी आपका मॉरल ऑफ योर स्टेटमेंट इज़ कि बी डिसाइसिव बी डिसाइसिव, एंड यस। बी डिसाइड बेस्ड ऑन लॉजिक नॉट ऑन इमोशंस। Yes. आप इमोशनल होंगे जब आपको वो आएगा कि जी अब आप आ जाएं, अब आपका प्रोसेस हो गया, तो आप खुश होंगे सारा, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप वो जो फैसला कर रहे हैं वो इम्पल्सिव नहीं है। और तो बी डिसाइसिव, जिसने भी आना है सारी चीज़ें सोच समझ के फिर अप्लाई करें, लेकिन चीज़ें सारी सोच समझ के, यार मुझे कभी भी आ सकता है एक्सेप्टेंस और जाना पड़ेगा मुझे, तो सारी चीज़ें आप सोची होंगी, उनको एक्सेप्ट करो, प्रोसेस करो, एंड देन जस्ट गो अहेड विद इट। ताकि फिर यहाँ पर आके कि दरमियान की कश्ती में ना रहो कि यार अच्छा मैंने अप्लाई क्यों किया था, मुझे आने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, इमोशनल जो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, तो जस्ट बी डिसाइसिव। जब डिसाइसिव हो गए, इधर इमोशनल लड़ाई लड़ोगे और इवेंचुअली यू विल गेट थ्रू इट, और फिर कहोगे अच्छा इट वाज माय डिसीजन, रैशनल डिसीजन था, तो आई हैव टू गो विद इट। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की एंड पे कि बी डिसाइसिव, ताकि आपको बाद में वो रिग्रेट ना हो कि वो आप दो कश्तियों के मुसाफिर बन के ना बैठे रहें। फ़ैसला करें और फिर उस पे स्टिक करें और उसके साथ कायम रहें, क्योंकि अब आपने वो फ़ैसला किया और अब आप ही ज़िम्मेदार हैं उसके। और अगर आपको अपने फ़ैसले में हेल्प चाहिए तो ये पॉडकास्ट और बिल्कुल इस तरह की वीडियोस रिसर्च कर सकते हैं। दिस पॉडकास्ट शुड सर्व एज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल टूल, कि जो कोई देख रहा है कि हाँ भाई हेल्थ केयर के मसले हो सकते हैं, अगर मैंने अपने पेरेंट्स को मूव करना है तो ये नहीं कि वहाँ जाकर उनके सारे मसले हल और वो जंगलों में भाग सकेंगे। बिल्कुल यहाँ की हेल्थ केयर के अपने चैलेंजेस हैं और बिल्कुल। वो सबके लिए फ्री नहीं है, फ्री है यस लेकिन वो सेलेक्ट लोगों के लिए। बिल्कुल। और अगर आप फ्री कैटेगरी में नहीं आते तो फिर वो खर्चा इतना ज़्यादा है कि यू विल एक्चुअली हैव टू थिंक ट्वाइस और थ्राइस कि ये काम हाँ, पाकिस्तान में मैं 10 दफ़ा भी करवा लूँ तो इतना महंगा इतना खर्चा नहीं होगा। बिल्कुल आएगा। मैं आऊँगा तो शुरू में देयर इज़ अ चैलेंज टू गेट इनटू द सिस्टम, वो एक थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन वंस यू आर गेट इनटू द सिस्टम तो टेक केयर इज़ द बेस्ट। राइट, या बिल्कुल ऐसे ही है।
ले यार, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर किसी पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी, और जनाब आपसे भी इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो। अपने कमेंट ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई इर्तज़ा के लिए आपका कमेंट हो तो वो भी बताइएगा। मुझे और इर्तज़ा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।